This conference will now be recorded. All right, I hope आप सब मुझे सुन सकते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सेशन 2 ज्वाइन करने के लिए। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है। ये बहुत ही कोर मॉड्यूल है एक मेरे प्रोग्राम का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। और कल मैं एक चीज़ भूल गया था और वो है अपना इंट्रोडक्शन देना। बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं बट कुछ लोग हैं जो एक्चुअली में नहीं जानते हैं। तो मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा बिफोर वी गेट स्टार्टेड नए मॉड्यूल से। तो एज यू नो मेरा नाम सुमित है और मैं हैदराबाद में बड़ा हुआ हूँ और 11th-12th मैंने बड़ौदा में पढ़ा है। उसके बाद इंजीनियरिंग किया बैंगलोर से और फिर जॉब वापस किया हैदराबाद में विप्रो में और उसके बाद 3-4 साल काम करने के बाद मैं यूएस आया और अभी 7 साल से यूएस में हूँ। और यूएस में मैं एक यूएस की कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ और मेरे पास मैं साइबर सिक्योरिटी में भी हूँ और सर्टिफाइड एथिकल हैकर भी हूँ। और इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे मैंने और मेरी वाइफ ने मिलके एक स्टार्टअप कंपनी भी लॉन्च किया था 2-3 साल पहले और बहुत सारे लोगों को ट्रेन भी किया था क्यूए टेस्टिंग पे और घर से कैसे काम कर सकते हैं उस पे। और ये मॉड्यूल मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि हम यंगस्टर्स को जो चीज़ें हम सीखे हैं वो दे सकें। ओके। और मैंने बहुत सारे ऐसे एक्सट्रीम्स देखे हैं जब मुझे बराबर से बात करना भी नहीं आता था और अभी मैं क्लासेस लेता हूँ और बहुत सारी चीज़ें जैसे लोकेशन के हिसाब से भी रहन सहन के हिसाब से भी। सो ये मेरा इंट्रोडक्शन है। मोस्ट लाइकली अगर आप कोई सिचुएशन के थ्रू अभी जा रहे हैं तो हो सकता है मैं उससे रिलेट कर पाऊँ क्योंकि मैंने थोड़ा एक्सट्रीम्स भी देखे हैं लाइफ में। बट एनीवे आई जस्ट वांटेड टू इंट्रोड्यूस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बिफोर वी गेट स्टार्टेड एंड एज यू नो द थिंग विद जो हम जिसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं वो है फेलियर। और फेलियर जो है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में। और बहुत सारे लोग सिर्फ सक्सेस के बारे में बात करते हैं, फेलियर के बारे में बात नहीं करते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम फेलियर को भी समझें क्योंकि अगर फेलियर को सही से समझेंगे तभी हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। ओके, सो विल गेट स्टार्टेड एंड एज यूजुअल शुरू करने के पहले मैं एक दो मंत्र का चैंट करना पसंद करूंगा क्योंकि वो बहुत पावरफुल है और बहुत अच्छे भी है। तो नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोय सवसाहुनम, सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हम कभी भी भगवान को याद करते हैं क्योंकि उनकी प्रेरणा से ही काफी सारे काम सिद्ध होते हैं। तो ओके, विद दिस लेट्स गेट एक्चुअली स्टार्टेड विद द मॉड्यूल। सो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्यों ये मॉड्यूल लाइफ चेंजिंग है। एक्चुअली एक बहुत छोटा या इजी लेने जैसा मॉड्यूल नहीं है। इसको आप सही से समझोगे तो ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। और उसका नंबर 1 रीजन ये है कि बहुत लोग इसके बारे में ना तो बात करते हैं ना डीपली सोचते हैं कि फेलियर है क्या और कैसे हम उससे आगे बढ़े। सब यही बोलते हैं सक्सेस के लिए ये करना है वो करना है, बट फेलियर को समझना भी बहुत क्रूशियल है। ओके, सो एज यू नो अगर हम डिफाइन करने जाएं तो बहुत सिंपल है। फेलियर इज अगर हमें कुछ चीज चाहिए और नहीं मिल रहा है तो एक तरह से हम बोल सकते हैं वो हम नहीं पा सके उसको। और मैं काफी ऐसे जनरल टर्म्स में बोल रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक ड्रीम जॉब है लेकिन वो जॉब नहीं मिली तो आपको बुरा लगता है। आप बोल सकते हो कि आप उसमें फेल हो गए कि आपको जॉब नहीं मिली, या फिर आप कोई एग्जाम में फेल हो गए, या तो फिर आपको पर्टिकुलर एक सैलरी चाहिए थी वो सैलरी नहीं मिली तो आप थोड़े उदास हो गए। और बहुत सारे सिचुएशंस हो सकते हैं बट मैं बहुत ही सिंपल वे में रखना चाहता हूँ। ये जो बड़े बड़े चीजें जैसे अगर कोई कॉलेज चाहिए वो नहीं मिला,
या फिर आपको कोई पसंद है और वो आपको नहीं मिला, तो वो भी एक तरह का ये प्रॉब्लम ही लगता है अपने आप को। और छोटी छोटी बातें भी होती है, बहुत सारे लोग छोटी छोटी बातें से भी फेलियर्स एसोसिएट कर सकते हैं। जैसे आज मैंने सोचा मैं जिम जाऊंगा और नहीं गया, या फिर आज मैं सोचा कि मैं मेडिटेशन करूंगा और नहीं किया, तो बुरा लगता है कि अपने कमिटमेंट को फॉलो अप नहीं किया। तो छोटी छोटी तरह की चीजें भी बहुत बार आदमी को इम्पैक्ट कर सकती है। तो ये बेसिक एक कॉन्सेप्ट है कि फेलियर क्या है। फेलियर ये है कि जो आपको चाहिए वो आप या तो नहीं कर रहे हैं, या वो आपको नहीं मिल रहा है, या उसको आप नहीं पा रहे हैं। ओके, तो इस तरह से हम ऑब्जेक्टिवली डिफाइन कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही बेसिक वे में। बट फेलियर्स जो है उसके बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंस होते हैं। तो बहुत बार क्या होता है, फेलियर्स कैन लीड यू टू ब्रोकन हार्ट्स। बहुत लोग के दिल टूट सकते हैं, उनके ड्रीम्स क्रैश हो सकते हैं। बहुत लोग का सपना हो सकता है कि उसको वो कॉलेज में जाना ही जाना है, या उसको वो जॉब चाहिए ही चाहिए, और अगर नहीं मिलता है तो वो बहुत बार मतलब बहुत एक्सट्रीम स्टेप्स भी ले सकते हैं। तो ये फेलियर से बहुत लोग कंफर्टेबल नहीं है, एंड उससे उसकी वजह से बहुत सारे एक्सट्रीम एक्सट्रीम स्टेप्स भी ले सकते हैं। और बहुत सारे बार बुरा लगता है, बट वो टेम्पररी क्लियर हो जाता है। अगर वो बहुत ज्यादा देर चला, परमानेंट हो गया, तो एक तरह का डिप्रेशन बन सकता है। तो इसके कॉन्सिक्वेंस तो सीरियस है, बट फेलियर क्या है ये हमें समझना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी चीज पाने के लिए हम व्हाई डू वी फेल, लाइक हम फेल क्यों कर रहे हैं कोई भी एरिया में, कोई भी एस्पेक्ट हो। तो उसके मेरे को लगता है दो मेन रीजन है। एक ये है कि हम वो लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जिस लेवल पे हमें पहुंचना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपको ड्रीम जॉब चाहिए, लेट्स से गूगल में चाहिए, या फिर आपको 95% या 90% मार्क्स चाहिए, तो उस लेवल तक आपको पहुंचना पड़ेगा, राइट। तो उस लेवल तक जब तक आप पहुंच नहीं पाओगे, तब तक आप फेल होते रहोगे। करेक्ट। तो कहीं ना कहीं जो लेवल है और हम जहाँ पे हैं उसमें जो गैप होता है, उसकी वजह से हम बहुत बार सक्सीड नहीं कर पाते हैं। ओके, और सेकंड होता है लैक ऑफ सफिशिएंट एक्शन। आप बराबर से उस पर एफर्ट ही नहीं दे रहे हो, उसके बारे में इतना सीरियस ही नहीं हो, बस आप होप कर रहे हो या आप चाह रहे हो कि मेरे को ये मिल जाए, मैं वो बनना चाहता हूँ, बट उसके बारे में अगर आप सीरियस नहीं हो, या वो आपको डीपली नहीं चाहिए, तो भी बहुत बार आदमी को नहीं मिलता है। और वो अनफॉर्चुनेटली ऐसे रिलेट कर देता है कि मैं ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया। ओके, बट द रीजन इज वो इतने सीरियस नहीं है। ओके, और थर्ड चीज ये है कि हाफ हार्टेडली कभी कभी काम करते हैं हम, कि पूरा अपना ध्यान नहीं दिया, पूरा एफर्ट नहीं लगाया, तो भी मुश्किल होता है कि हम वो लेवल को क्रॉस कर पाए। ओके, तो फेलियर इन इन बेस समझने के लिए सिंपल है कि एक पर्टिकुलर चीज आपको चाहिए, तो आपको उस लेवल तक पहुंचना पड़ेगा, और अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हो, तब आप फेलियर का रास्ता देखोगे, या फिर आपको फेलियर हाथ लगेगी। ओके, एंड मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ। दो दो तीन मेजर फेलियर्स जो मेरे लाइफ में हुए हैं, वो ये है कि सपोज मतलब मैं दो तीन नए नए बिजनेस शुरू किया था, और उसमें काफी एफर्ट्स डाला मैंने, काफी टाइम भी लगाया, बट वो क्लिक नहीं हुए। मुझे उस लेवल तक, जिस लेवल का मेच्योरिटी चाहिए था, उस लेवल का मेच्योरिटी नहीं था। और वो सब एक्सपीरियंस मुझे बाद में काम आया है, बट अगर मैं सिर्फ वो टाइम को देखूं, वो पर्टिकुलर बिजनेस को देखूं, तो मैं ये देखूंगा कि मैं उसमें सक्सीड नहीं कर पाया। करेक्ट। तो उसके रीजंस भी जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे हैं। और जैसे एक सिंपल एग्जांपल है, यूएस में आने के बाद मेरे को जॉब चेंज करना था एक पॉइंट के बाद। तो तब मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए, और बहुत सारे इंटरव्यूज में एक या दो क्वेश्चन या फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती थी और नहीं होते थे जॉब्स क्लियर। तो मुझे ऑलमोस्ट 6 महीने लगे, बहुत सारे इंटरव्यूज दिए मैंने। तब जो मुझे समझा वो ये थे कि ज्यादा इंटरव्यूज देने से जॉब नहीं मिलेगी। लाइक ऐसा नहीं है कि कोई मैं अचानक से एक लकी हो जाऊंगा और एक जॉब में मुझे मिल जाएगा। पॉसिबल है, चांस कम है, बट बेटर अप्रोच क्या है कि मैं जो कमियां हैं वो क्लियर करूंगा, अगर फिर मेरे पास चांस बेटर है चेंज करने के लिए, या फिर जो मुझे ड्रीम जॉब चाहिए वो पाने के लिए। तो ये समझने थोड़ा टाइम लगा, बट जब मैं समझा और जब मैंने एक्चुअल मेरे एबिलिटीज पे काम करना शुरू किया,
तो फिर जॉब चेंजेस बहुत इजी हो गए, तरह तरह के अपॉर्चुनिटीज ओपन हो गए। और अगर मैं सिर्फ ये देखता था कि यार मार्केट टफ है, चीजें बहुत मुश्किल है, जॉब मिलना इजी है ही नहीं, और सब कुछ बहुत डिफिकल्ट है, लाइफ में कुछ भी इजी नहीं है, ये सब बहुत हाई लेवल लोगों की जॉब है, मैं कहाँ कर पाऊंगा। अगर हम इस हिसाब से सोचेंगे तो फिर हमें वो जॉब नहीं मिलेगी, या फिर हम हमेशा यही सोचेंगे कि मेरे हाथ में वो बात नहीं है। ओके, तो अगर आपको अपने हाथ में बात चाहिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ है, और अगर आपको अपने हाथ में कंट्रोल चाहिए तो आपको अपने हिसाब से ये देखना पड़ेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सही तरह से समझे कि क्यों फेल हो रहे हैं। ओके, और आज भी मैंने बस ऐसे नोट्स बना लिया है, क्योंकि ये सिंपल लगता है मुझे, ज़्यादा मेरा फोकस रहता है। और जितने लोग मैं जानता हूँ जो सक्सेसफुल है अपने हिसाब से, और सक्सेस क्या है हम बाद में देखेंगे, बट अपने हिसाब से सक्सेसफुल है, अपने हिसाब से उनको एक मेच्योरिटी, एक अंडरस्टैंडिंग है, वो जितने भी लोग हैं वो सब के सब कुछ बात है जिन पे वो कॉमनली एग्री करेंगे। सबसे पहले बात ये है कि आदमी को फेलियर के साथ लर्न दे नीड टू लर्न टू लिव विद फेलियर। तो फेलियर्स के साथ कैसे जीना है उसको वो आता है, और सेकंड वो उससे वो फेलियर क्या है वो बराबर से अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, तो क्योंकि इतनी मेच्योरिटी नहीं होती है, इसलिए वो ज़्यादा डीपली अंडरस्टैंड नहीं करते हैं बहुत लोग। बट लेट्स सी दिस फर्स्ट पॉइंट कि एवरी सक्सेसफुल पर्सन एक्चुअली अंडरस्टैंड्स कि फेलियर है क्या। जैसे मैंने आपको बोला, फेलियर बस इतना है कि जो वो लेवल है हम वो तक नहीं जा पाए, और जो करना चाहिए था वो नहीं कर पाए। ओके, तो फर्स्ट तो ये है कि वो अंडरस्टैंडिंग रहता है, और सेकंड बात ये है कि वो एक्सेप्ट करते हैं कि इट्स ओके टू फेल। इट्स नॉट कि आप फेल नहीं कर सकते हो, या तो आपको बहुत ये बुरी बात हो गई कि आप फेल हो गए किसी चीज में। इट्स ओके, इट्स ऑल राइट। ठीक है, लाइफ में सिर्फ सक्सेस नहीं होता, ये बात सबसे पहले हमको समझ लेनी चाहिए। और क्योंकि यहाँ पे बहुत वेरिड क्राउड है, कुछ कॉलेजेस में, कुछ स्कूल में, और कुछ अपने जॉब के करियर में है, तो इसलिए मैं काफी जनरलाइज व्यू दे रहा हूँ कि हमको थोड़ा एक्सेप्ट करना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल टू लिव विद फेलियर्स। ओके, और सेकेंड बात ये है फेलियर के ऊपर कि ट्राई किया हुआ 10 टाइम्स बेटर है नहीं ट्राई किया हुआ से। ओके, सो लेट्स से आपको एक 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 जॉब में ट्राई करना है, लेट्स से आपको गूगल में जाना है, तो आपने गूगल में जाने के लिए बहुत प्रिपरेशन किया, 3 महीने प्रिपरेशन किया बैठ के, और उसके बाद भी नहीं हुआ। ये बहुत बेहतर है कंपेयर टू कि सोच लेना कि गूगल तो मतलब मैं जा ही नहीं सकता हूँ, गूगल तो बहुत ही डिफिकल्ट है। तो कभी भी अटेम्प्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और नॉन अटेम्प्ट जो है वो हमेशा आदमी को बाद में या तो गिल्ट की तरफ ले जाता है, या फिर उसको लगता है कि मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो इसके लिए दोनों केस में फेल हो रहे हैं लोग, बट द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज एक ट्राई करके एक सेटिस्फेक्शन के साथ रहता है कि मैंने अपना बेस्ट दिया है, राइट। So it's always better to fail rather than not trying. Okay. और थर्ड जो है वो फियर ऑफ फेलियर इज द, इसमें जैसे एग्जांपल है कि एक और थर्ड एग्जांपल है फेल फास्ट। तो बहुत सारे जो लोग जिनसे मैं सुना हूँ, जिनसे मैं सीखा हूँ, वो सब मुझे ऐसा एडवाइस ही देते हैं कि लाइफ में फेल करना इम्पोर्टेंट नहीं है कि अरे मैं अटक गया, मेरे से ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। इम्पोर्टेंट ये है कि आपको जल्दी जल्दी उससे सीख के आगे बढ़ते रहना है। द स्पीड इज वे मोर इम्पोर्टेंट देन परफेक्शन। तो अगर आपका स्पीड, आप कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करते जा रहे हो, कंटिन्यूअसली आप उसके ऊपर काम कर रहे हो, जो भी आपकी जो भी आपको चाहिए वो, सो आपका जो सक्सेस का जो चांसेस है वो बहुत 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 बढ़ जाता है। ओके, नाउ लेट्स से अगर मैं कम्युनिकेशन में अच्छा नहीं हूँ, सिंपल एग्जांपल, राइट, और अगर मैं कम्युनिकेशन में अच्छा नहीं हूँ, और मैं महीने में 1 घंटा या एक दिन उस पर देता हूँ कि अरे मेरे को ऐसे बोलना चाहिए, वैसे बोलना चाहिए, और कंपेयर टू दैट अगर मैं महीने में एक की जगह में 5 दिन देता हूँ, तो नाउ मेरा जो स्पीड है वो बहुत बढ़ चुका है। और ये बात समझने में बहुत इजी है, बट बहुत लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। बहुत लोग तो ऐसे ही सोचते हैं कि मैं कम्युनिकेशन में अच्छा हूँ ही नहीं,
मुझे तो आता ही नहीं है, जबकि किसी को नहीं आता है स्टार्टिंग में, राइट? एक पॉइंट के बाद बोल बोल के वो सीखते हैं, करेक्ट? सो जस्ट अंडरस्टैंड कि फास्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फेलिंग में। फेलिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, जस्ट दैट वो आप हो सके जितना जल्दी जल्दी करिए और आगे बढ़िए, ओके? और फोर्थ है कि फियर ऑफ फेलियर जो है वो बिगेस्ट ब्लॉक है सक्सेस के लिए। वेरी वेरी सरप्राइजिंग फैक्ट, जो आज के मतलब एंटरप्रेन्योर्स है, आजकल के जो लोग हैं वो यही बोलते हैं कि बहुत लोगों को ऐसा नहीं है कि उनमें टैलेंट नहीं है, ऐसा नहीं है उनमें एबिलिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, या फिर उनमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उनका माइंडसेट स्ट्रांग नहीं है, ये सब है ही नहीं। पॉइंट ये है कि उनको फेल होने का इतना ज्यादा डर है कि वो स्टेप ही नहीं लेते हैं, राइट? सपोज आपको कुछ खुद का स्टार्ट करना है, एक बिजनेस स्टार्ट करना है, या तो फिर आपको लेट्स से कुछ एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, या फिर जो भी हो, आपको कुछ भी अगर चाहिए, तो अगर आप वो ये डर से रहेंगे कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, सब हंसेंगे मेरे पे, या तो फिर मुझे कितना बुरा लगेगा, या फिर मैं क्या करूंगा, अनसर्टेनिटी का जो फियर होता है, तो बहुत लोग को ये फेलियर और अनसर्टेनिटी का जो फियर है वो ही रोक देता है, वो उनको शुरू ही नहीं करने देता है, ओके? और जो भी सक्सेसफुल लोग हैं वो ये समझते हैं, ऐसा नहीं है कि उनमें डर नहीं होता है और वो फ्यूचर में फेल ही नहीं होंगे, ऐसा नहीं है कि ये सब अंडरस्टैंडिंग के बाद ऐसा होगा कि भाई फेलियर ही नहीं होगा क्योंकि हमको पता है कि ये क्या है, क्या करना है, ऐसा नहीं होता है। आदमी कंटिन्यूअसली फेल होते रहता है और उसी से सक्सीड भी होते रहता है, बट पॉइंट ये है कि जब तक ऐसा लगेगा नहीं कि जब तक आदमी समझेगा नहीं कि ये जो फियर ऑफ फेलियर है वो एक्चुअल में है और उसको क्रॉस करना ही पड़ता है, करेक्ट? तो जब आप वो फियर को क्रॉस करेंगे तभी आप एक डिफरेंट लीग में पहुंच पाएंगे, एटलीस्ट आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, नहीं तो आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे, ओके? तो स्प्राइट का जो एड है, डर के आगे जीत है, एक्चुअली में काफी सही है, इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस, ओके? और नेक्स्ट जो है वो ये है, नेक्स्ट ये है कि फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन ऑफ सक्सेस। हमको सबको पता है ये, और जैसे हमने देखा बचपन में भी, लाइक बच्चे बड़े होने के लिए भी बहुत बार गिरते रहते हैं, चलने के लिए भी बहुत बार गिरते रहते हैं, बट ये जो लाइन है फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन ऑफ सक्सेस, बहुत ही इम्पोर्टेंट है समझने के लिए। क्योंकि इसका मतलब क्या है, अगर आप स्टेपिंग स्टोन का एक इमेज देखोगे, एग्जांपल देखोगे, तो उसमें ये रहेगा सीरीज ऑफ स्टेप्स रहे, सीरीज ऑफ पत्थर या स्टेप्स रहेंगे जिसको आप क्रॉस करके कहीं पे पहुंच रहे हो, करेक्ट? तो इसके दो मतलब हुए, एक तो ये है कि बहुत चीजें पाने के लिए आपको फेल होना ही पड़ेगा, उसमें एज अ कंडीशन है कि आप फेल होके ही आगे बढ़ सकते हो। फर्स्ट टाइम में कोई भी काम वो सक्सीड हो ही नहीं सकता है कुछ चीजों में, ओके? तो आपको अगर फेलियर आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ गलत कर रहे हो या फिर आपको नहीं, आपसे नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है आप आगे 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 बढ़ रहे हो, बट जब तक सक्सेस नहीं मिलता है, जब तक आपको जो चाहिए वो नहीं मिलता है, तब तक ऐसे ही लगता है कि मुझसे ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ओके? सो जो स्टेपिंग स्टोन का कॉन्सेप्ट है वो फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कि इट्स एक्चुअली नीडेड कि आप फेल हो और ही आगे बढ़ो। और जो सेकंड मीनिंग है उसका वो ये है कि बहुत बार ये जो स्टेपिंग स्टोन्स है वो आपको चाहिए ही चाहिए हैं, मतलब इन 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 सिंपल वे कि अगर आप उस तरफ बढ़ोगे ही नहीं तो आपको वो मिलेगा ही नहीं, और कोई रास्ता ही नहीं है, ओके? तो अगर आपको कुछ सक्सेस चाहिए, कुछ भी चीज चाहिए, तो आपको वो उसके जर्नी के वो जर्नी लेनी ही पड़ेगी, ओके? तो ये सब एक कॉन्सेप्ट्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बट बहुत ही जनरलाइज कॉन्सेप्ट्स है, जो आपको बता जो आपको हेल्प करेंगे समझने के लिए कि अ, क्या है, क्यों फेल हो रहे हैं, कैसे हम फेलियर को ओवरकम करें। बट ये सब कॉन्सेप्ट को पर्सनली आपके लाइफ में आपको खुद को यूज करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला, ये कोर्स ये नहीं बोलेगा आपको ये सही है, ये गलत है, आप ये करो, वो करो। हम आइडियाज देंगे, मैं आइडियाज दूंगा आपको कि ये कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सब एक लॉस है, या ये सब चीजें हैं, उसको आपको अपने आप ही यूज करना पड़ेगा, राइट? दैट इज हाउ यू विल गेट पावर, दैट इज हाउ आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आपको अपने आप में समझ आएगी कि मुझे ये चीजें करनी है, ओके?
and then the best example, the best way to handle failure. Okay, पूरे रिसर्च के हिसाब से जितने भी मैं ऐसे अच्छे अच्छे लोगों के वीडियो सुना हूँ या जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ, आज तक का जो बेस्ट वे टू हैंडल फेलियर है वो है भगवत गीता में। तो ये बहुत ही अच्छी बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और ये एक सिंगल बात अगर आप इस सेमिनार से ले पाओगे तो आई एम प्रीटी श्योर आप फेलियर से बिल्कुल भी नहीं डरोगे और आप एक्चुअली एंजॉय करोगे। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो एक लाइन है भगवत गीता में, एक बहुत ही फेमस श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब सिंपल ये है कि यू डोंट हैव राइट्स टू द फ्रूट्स, यू ओनली हैव राइट टू द एक्शन। ओके, इतना सा सिंपल सा मीनिंग है, बट इसको मैं एक ब्रेक डाउन करूंगा एक लेवल पे ताकि आप इसका सही से मतलब समझ पाओ। ओके, और एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं मैं। लेट्स से आपका गोल है या आपको आपके लिए सक्सेस है, लेट्स से कि आपको फिजिक्स में 90% मार्क्स चाहिए। ओके, लेट्स से ये आपका एम है, एक सिंपल एम, एक बहुत ही डिफाइंड एम, और समथिंग विच हम मेजर कर सकते हैं, हम देख सकते हैं पहुंचा कि नहीं। तो ये आपका एम है, आपको एक पेपर में 90% चाहिए, फिजिक्स के पेपर में 90% चाहिए। तो अभी हम डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो देखते हैं और फिर देखते हैं ये श्लोक का यूज कहाँ पे होना चाहिए या कहाँ पे होता है। तो आपका गोल है लेट्स से फिजिक्स में 90% चाहिए। अभी आप फिजिक्स के एग्जाम में गए और आप जैसे ही पेपर देखे आपको तो शॉक लग गया क्योंकि आप मैथ्स पढ़ के गए हो, आप प्रिपेयर मैथ्स के लिए हुए हो और पेपर आ गया फिजिक्स का। तो क्या होगा ऐसे ऐसे सिनेरियो में, आप अपना गोल नहीं रीच कर पाओगे, राइट। एंड इट्स अ ट्रू स्टोरी, मेरे एक फ्रेंड के साथ ऐसे ही हुआ था। वो फाइनल एग्जाम में एक दूसरा पेपर था और वो कहीं कुछ और ही पढ़ के आ गया और 5 मिनट में चला गया एग्जाम से। और मुझे लगा कि कुछ इमरजेंसी आ गई, तो मैंने उसको बाद में पूछा क्या हुआ, तो बोलने लगा कि मैं तो कुछ और ही पढ़ के आ गया। और वो ऐसा था कि वो 1-2 दिन ही पढ़ता था, तो ऐसा उसको कुछ पुराना याद तो था नहीं। तो बोला वैसे भी बैठ के क्या करता, मैं सोचा इससे अच्छा नेक्स्ट पेपर जो है उसके लिए तो भी पढ़ लेता हूँ। तो होता है ऐसे लोगों के साथ, बट इन 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 अ सीरियस वे। इसका मतलब ये है कि हमारा जो एक्शन है वो गलत जगह है। तब आपको अगर फिजिक्स में 90% चाहिए तो आपको फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, बट आप मैथ्स पढ़ के आया, राइट। तो सिमिलर एग्जांपल में आप अपनी लाइफ में ऐसे देखिए। मेरे लिए तो ये काफी वैलिड लगता है बहुत सारी जगहों पे जहाँ मैं सक्सीड नहीं कर पाया हूँ कि रिक्वायरमेंट कुछ और था और मैं कुछ और ही कर रहा था जो रिलेटेड ही नहीं है। ओके, तो अगर आपका एफर्ट्स इस जगह है जहाँ वो रिलेटेड ही नहीं है, तो फर्स्ट चीज ये होगी कि आप 100% सक्सीड नहीं कर पाओगे। ओके, ये फर्स्ट लेवल है कि आपका एक्शन गलत जगह पे है। सेकेंड सेकेंड सिनेरियो ये है कि लेट्स से आप पढ़ के गए हो, बट एक ही बुक पढ़ के गए हो और वो भी इतने अच्छे से भी नहीं पढ़ के गए हो। ओके, तो अभी आपका गोल तो वही है, 90% चाहिए आपको, बट आपकी प्रिपरेशन इतनी है नहीं। तो अभी आप क्या करोगे कि एग्जाम तो दोगे बट इतना अच्छा नहीं कर पाओगे, राइट। सो दैट इज द सेकेंड सिनेरियो जहाँ पे गोल वही है बट एफर्ट जो है वो काफी कम है, इतना एफर्ट नहीं है जितना हो सकता है, राइट। और थर्ड सिनेरियो लेते हैं जहाँ पे वो एक बुक्स नहीं मल्टीपल बुक्स पढ़ के गया है कोई, और अभी काफी वो एक्साइटेड है कि वो एग्जाम में अच्छा करेगा, उसका गोल है 90% लाना। तो अब वापस वो एग्जाम देने गया है, बट हुआ ये है कि उसने तो इतना अच्छा पढ़ा नहीं है, मल्टीपल बुक्स पढ़ा है बट डेप्थ इतना था नहीं। तो हो सकता है वो 70% पे आए, जो कि ऑलमोस्ट मेरे जैसा बंदा है जो जो भी है वो। बट ऐसा है कि मल्टीपल बुक से पढ़े बट परफेक्शन नहीं है पढ़ाई में या फिर इतने ध्यान से नहीं पढ़ा, तो 90% तक नहीं पहुंचेगा। वो एक और लेवल है जहाँ पे वो फेल हो रहा है, करेक्ट। अब नेक्स्ट लेवल पे आते हैं जहाँ पढ़ा परफेक्टली है, सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है और बहुत सोर्सेस से पढ़ा हुआ है, एकदम अच्छे से मेहनत की है, अच्छे से पढ़ाई की है, और वो एग्जाम देने गया है। अब जब एग्जाम देने गया है तो एग्जाम देते वक्त वो नर्वस हो गया या फिर कुछ तो हुआ, उसे पैनिक कर गया और बराबर से वो अपने आंसर्स नहीं दे पाया, या फिर नर्वस होके वो
सही का गलत कर दिया, या फिर कुछ भी ऐसे मैसअप कर दिया, राइट? बहुत बार करते हैं, मैंने तो बहुत बार किया हुआ है, सो आई कैन रिलेट टू इट। तो ऐसे मैसअप कर दिया, अब मैसअप किया, ऑब्वियसली उसको 90% नहीं आया, उसको कम आ गए, वापस उसको लेट्स से 70s में ही आ गए, राइट? तो अगेन उसका गोल था, वो उसको रीच नहीं कर पाया, करेक्ट? बट आप देखिए डिफरेंस लेवल ऑफ फेलियर में, और आप ये भी देखिए डिफरेंस की कितना डिफरेंस इन एफर्ट्स भी है, ओके? अब फिफ्थ लेवल ये है कि पढ़ा बहुत अच्छा है, परफेक्टली पढ़ा हुआ है, बहुत मेहनत की है, सब कुछ अच्छा किया है, और सेकंड इतना अच्छा करके भी सॉरी, सब कुछ अच्छा पढ़ा है और फिर जाके उसने अच्छे से लिखा भी है, सब कुछ परफेक्टली लिखा है, कोई मिसअप नहीं हुई है और कहीं पे कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई है, सबसे अच्छे से लिखा है, अच्छे से पढ़ा है, और अभी वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि 90% आए, राइट? सो दिस इज द लास्ट सिनेरियो, फिफ्थ सिनेरियो। और अब ऐसे सिनेरियो में अगर उसको नहीं आता है 90%, सब मेहनत की है, पूरे परफेक्शन से काम किया है, फिर भी 90% नहीं आए, लेट्स से उसको 80% ही आए, तो अब ऐसे सिनेरियो में आपको ये श्लोक हेल्प करेगा कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मीन्स आपका जो राइट है वो सिर्फ काम पे है, एक्शन उसके रिजल्ट पे नहीं है। तो ये अगर आप डीपली समझ पाओ कि इसका मतलब क्या है, ये आपको फ्रीडम देगा सक्सेस और फेलियर से, क्योंकि फिर इट्स नॉट अ क्वेश्चन कि आप सक्सीड हो रहे हो नहीं हो रहे हो, आपको पता है आपको अपना बेस्ट देना है, और फिर सक्सेस या फेलियर को छोड़ देना है कि वो ऑटोमेटिक टाइम पे होगा, ठीक है? लेकिन अगर आप फर्स्ट लेवल पे, बेसिक लेवल पे ये सोचोगे कि अरे मैथ्स का पेपर, फिजिक्स का पेपर था बट मैंने तो मैथ्स पढ़ा, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा तो राइट सिर्फ ये काम करना, रिजल्ट मेरे ऊपर नहीं है, तो ये एक तरह से आपको आगे बढ़ने ही नहीं देगा, वो आपको रोक देगा, वो आपको हमेशा ऐसे फीलिंग देगा कि अरे सिर्फ काम करूंगा, मेरा काम तो सिर्फ काम करना है, रिजल्ट तो जब आएगा तब आएगा, मीन्स आप एक इम्प्रूवमेंट के हिसाब से नहीं सोच रहे हो, गॉट इट? और जबकि अगर आप लास्ट स्टेज में हैं, जब आपको लग रहा है कि आपने अपना सब कुछ दे दिया है, आप अच्छे से सब कुछ किया है, फिर भी नहीं आया है, तब आपको ये हेल्प करेगा अंडरस्टैंडिंग कि इट्स नॉट कि आपने सब किया, सब हुआ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ओके? कभी भी कोई भी रिजल्ट के लिए बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स भी काम करते हैं, तो फिर इसलिए ऐसे टाइम पे आपको ये नहीं सोचना है कि मैंने तो अपना बेस्ट दिया फिर भी कुछ नहीं हुआ, तो अभी आई एम लाइक वेरी वेरी अपसेट, वेरी वेरी डिप्रेस्ड, ओके? थोड़ी देर के लिए दुख ठीक है, बट आइडियली अगर ये समझ गए तो वो दुख सुख की बात ही नहीं रहती है, फिर यू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि मेरे से जो हो सकता है मैंने किया, बट अगर नहीं आया तो वो मेरे हाथ की बात नहीं है, ओके? बट अंडरस्टैंड ये सिर्फ लास्ट लेवल पे आपको सोचना है, जब आप अपना बेस्ट दे चुके हो, आपको पता है कि आपने तरह तरह की चीजें की है, तरह तरह के उसके लिए बैकअप काम किए हैं, तब आपको ये अप्लाई करना है। अगर आप पहले अप्लाई करोगे तो आई वुड से कि आप एक तरह से एक्सीलेंस की तरफ नहीं बढ़ रहे हो, आप फिर अपने आप को जस्ट कंसोल कर रहे हो कि हाँ हाँ मैंने ट्राई तो किया था बट नहीं हुआ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ओके? और मैंने जितने भी अपने लाइफ के सेटबैक्स देखे या फेलियर्स देखे हैं, उन सब में यही था कि वो ऑलमोस्ट फर्स्ट 3-4 लेवल्स पे ही थे, या तो सीरियस नहीं है, या तो फिर इतना अवेयरनेस नहीं है, या तो फिर इतना स्ट्रांगली चाहिए नहीं वो, या तो फिर था कुछ और, पढ़ा कुछ और मिला कुछ और, राइट? बहुत कम होता है ऐसे कि सब कुछ अच्छे से किया, परफेक्ट किया और नहीं हुआ, बट होता है। और अगर ऐसा हुआ तब आपको ये श्लोक बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि ये सिंपल एक डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग है कि इट्स नॉट एक्सपेक्टेड कि अगर आप सब अच्छे से कर रहे हो, फुल टाइम एफर्ट दे रहे हो, तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, राइट? और इसका सिंपल एग्जांपल हमें देखने मिलता भी है कि जैसे कॉलेजेस में है 100 सीट है, बट अगर 1000 बच्चे पूरे मेहनत कर रहे हैं, अपने पूरे लगन के साथ पढ़ रहे हैं, 100% अपना दे दें, तो अभी 100 उसमें से सिर्फ 100 लोग ही सिलेक्ट होंगे, राइट? बाकी 900 लोग की गलती नहीं है कि सीट्स कम है, राइट? तो ऐसे अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप सक्सीड नहीं होते हो, तो आपको समझना चाहिए ये बहुत ही एक जनरल और सिंप्लीफाइड वर्जन है, बट लाइफ में जैसे कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स चीजें आएंगी, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आएगी, आपको बस ये एग्जांपल याद रखना है और सोचना है कि मैं किस लेवल पे हूँ अभी, क्या हो सकता है मैं उसको और बेहतर कर सकता हूँ, हाँ तो फिर करो, और अगर नहीं हो रहा है
तो इसका मतलब आपको इतना डीपली वो चाहिए ही नहीं है। ओके, जब तक आप उस लेवल पे नहीं पहुंचो कि ये मेरा बेस्ट है, मेरे से जो हो सकता है मैंने वो किया है, एक बार उस लेवल पे पहुंच गए तो फिर ऐसे नहीं दुख नहीं रहता ज्यादा। ओके, एक सिंपल एग्जांपल भी देना चाहता हूँ। वर्ल्ड कप हुआ था इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड का, उसमें आप बहुत लोगों को पता ही होगा या देखा ही होगा, बट नहीं देखा हो तो दोनों के स्कोर्स टाई हो गए थे। तो वो मैच इस लेवल पे पहुंच गया कि फाइनल में वर्ल्ड कप की बात थी और दोनों का स्कोर टाई हो गया। अब उस लेवल पे जाके अगर कोई हारता है या फिर नहीं होता है तो दुख होता है, बहुत दुख होता है। बट ये नहीं रहता कि हमने ट्राई नहीं किया, और ऐसा भी नहीं रहता है कि और हम कुछ कर सकते थे। बस ये रहता है कि हमने अपना बेस्ट जो दे सकते थे वो दिया। अब आगे रिजल्ट देना हमारे हाथ की बात नहीं है। ओके, और यही कंपेयर करेंगे आप, सपोज अगर दूसरे मैचेस से दूसरी टीम से, सपोज अगर अफगानिस्तान या फिर कोई दूसरी टीम है वो भी नहीं जीती वर्ल्ड कप, न्यूजीलैंड भी नहीं जीती, बट न्यूजीलैंड कितने करीब था और अफगानिस्तान लेट से कितना करीब था, उसमें बहुत डिफरेंस है। ओके, तो ऐसे फेलियर्स के भी बहुत लेवल्स होते हैं। आपको अगर ये समझ आ जाती है ये बात की फेलियर्स के कौन से लेवल पे आप हो और कितना आपको आगे बढ़ते रहना है, या फिर आप कैसे इंप्रूव कर रहे हो, तो फिर इतना चैलेंजिंग नहीं होता है। फेलियर को लेना बहुत आसान है, और लाइफ में मतलब आपको इतना कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगा। ओके, तो ये स्टोरी थी। और जस्ट सो दैट यू अंडरस्टैंड, लाइक सिंपल वे में लाइफ में अगर एक अप्रोच रहेगा कि जो भी है मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, 100% पॉसिबल नहीं होता है, बट लेट्स से हो सके जितना आप अपना बेस्ट देने के हैबिट में आ गए। सपोज आप किसी से बात कर रहे हो, अपना बेस्ट बात कर रहे हो, या सपोज आप पढ़ रहे हो, अपना बेस्ट एफर्ट दे रहे हो, या सपोज आप कुछ एक प्रोजेक्ट कर रहे हो, अपना बेस्ट कर रहे हो, या फिर कुछ आपको इम्प्रूव करना है कम्युनिकेशन स्किल्स में, आप हो सके जो वो कर रहे हो। तो अगर आप धीरे धीरे इस मोड पे आ जाएंगे कि डू व्हाट यू कैन मोड पे, डू व्हाट आई कैन डू बेस्ट मोड पे, एक बार इस मोड पे आने के बाद फिर सक्सेस फेलियर जो है वो बहुत रिलेटिव लगने लगता है, इतना वो मैटर नहीं करने लगता है। और बहुत सारे लोग जो मैं देखता हूँ बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, या फिर उदास हो जाते हैं, लाइफ एंजॉय करना छोड़ देते हैं कुछ छोटी छोटी बातों पे। वो सब नहीं होगा अगर आप समझ पाओगे कि मैंने जितना हो सकता है उतना अपना बेस्ट दिया है। ओके, और जस्ट सो दैट यू नो, वन लास्ट थिंग बिफोर आई साइन ऑफ फॉर टुडेज क्लास, एक लास्ट चीज जो है वो ये है कि सक्सेस और फेलियर जो है वो पार्ट ऑफ लाइफ है। और अगर आपको किसी चीज से बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है तो इन पीरियड ऑफ टाइम वो हील हो जाता है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं रहता उस टाइम जैसे लगता है वैसे। बट ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है। इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि हु यू आर, और हु यू आर बिकमिंग, आप क्या बन रहे हो, आप किस तरफ जा रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार क्या होता है, अगर फेलियर आदमी को जल्दी सेटबैक्स लगता है, लेट्स से रिलेशनशिप्स में, या फिर लेट्स से अपने करियर में, या फिर पढ़ाई में, अर्ली सेटबैक जब लगता है तो आदमी एक तरह से थोड़ा डर जाता है, या फिर वो आदमी थोड़ा सहम जाता है। तो अगर वो अर्लियर सेटबैक्स को आप ओवरकम नहीं करोगे, सो नाउ यू आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन और द अदर डायरेक्शन। ओके, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि फेलियर्स को आप आराम से लो, उसको समझो, और ये भी समझो कि फेलियर जो है वो एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों में फेल होते ही हैं और उसके थ्रू ही सक्सेस होते हैं, सक्सीड होते हैं, बट बहुत सारे लोग को पता नहीं रहता है। एंड इट्स ऑल राइट, सबको सब कुछ पता हो जरूरी नहीं है, बट जस्ट आपके पर्सनल चॉइस के लिए, पर्सनल लेवल के लिए ये मैं बोल रहा हूँ कि इफ यू जस्ट गिव योर बेस्ट, आई थिंक दैट दैट इज वो इन इटसेल्फ ही काफी है कि उसके बाद ऐसा नहीं लगेगा आपको कि मैं फेल हो रहा हूँ, या फिर ये चैलेंजेस है वो चैलेंजेस है। ओके, सो दैट्स ऑल, मेरा कंटेंट आज इतना ही है। और मुझे लगता है 4-5 मिनट पहले ही खत्म हो गया, बट इतना ही कंटेंट है। सो कोई क्वेश्चंस है, कुछ डाउट्स है, कोई कमेंट्स है, दिस इज द टाइम। तो आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए, ताकि मुझे भी पता चले कि आप क्या सोचते हैं, या फिर आपके लाइफ में क्या चैलेंजेस है। ओके, एनी क्वेश्चंस?
भैया कोई क्वेश्चन तो नहीं है, बट थैंक यू सो मच, ये सेशन बहुत बहुत यूजफुल था। ओके सुमित, एक क्वेश्चन है। क्या? वो पहले पूछ ले तो फिर मैं पूछूं। हाँ, कौन पूछ रहा है? यस यस, क्वेश्चन पूछिए। हेलो, आई थिंक कनेक्शन गया है या फिर आवाज नहीं आ रही है। सर मैं अपना क्वेश्चन बोलता हूँ तब तक। यस, सर हेलो, जो सक्सेस हम डिफाइन करते हैं क्या वो करते हैं? अगर मतलब हम कोई भी सक्सेस डिफाइन करने के लिए तो वो सक्सेस क्या होता है, लाइक अगर हम टारगेट को अचीव कर लिए तो वो सक्सेस है या फिर हमने अपना 100% दे दिया तो वो सक्सेस है। गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली ये सेशन के बाद ही सक्सेस के बारे में बात होगी, क्योंकि बोलते हैं ना, फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन बट नेक्स्ट पॉइंट इज द सक्सेस। सो सक्सेस के बारे में नेक्स्ट क्लास में बात होगी। बट आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि इज इट गुड इनफ कि मैंने अपना 100% दिया, क्या मैं उसको सक्सेस मान सकता हूँ, या तो फिर जब मैं अपना टारगेट अचीव किया तब मैं सक्सेस मान सकता हूँ, राइट? सो ये मैं सिंपल एग्जांपल के रूप में दूंगा। सपोज आप ही वो एक सेकेंड सबको म्यूट करता हूँ। तो सपोज आप ही वो पर्सन है जिनको 90% चाहिए फिजिक्स में मार्क्स, राइट? आपको 90% चाहिए, आपका वो गोल है, और सपोज आपने अपना बेस्ट दिया, वो लास्ट स्टेज में पहुंच गए कि आपने तो अपना बेस्ट दे दिया बट नहीं हुआ, राइट? सो उस केस में क्या होगा कि बाहर लोगों के लिए या फिर ऑन पेपर या फिर वर्ल्ड के लिए, आपके फैमिली के लिए, किसी के भी लिए भी आप सक्सेसफुल नहीं दिखोगे उनको, क्योंकि उनके हिसाब से तो आपको वो नहीं मिला जो आपको चाहिए, राइट? आपके पर्सनल लेवल पे आप अपने पर्सनली आप ये सोच के एटलीस्ट गिल्ट फ्री हो सकते हो या फिर सेटिस्फाइड हो सकते हो कि मैंने अपना बेस्ट दिया है, तो फिर वो फेलियर की फीलिंग तो रहनी ही नहीं चाहिए और रहेगी भी नहीं, ओके? लेकिन अगर आपको नहीं मिला और आप बस अपने आप को ऐसे बोल रहे हो कि मैंने तो अपना बेस्ट दिया बट नहीं हुआ तो मैं क्या कर सकता हूँ, बट इन रियलिटी में आपने अपना बेस्ट नहीं दिया, तो फिर कहीं ना कहीं आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो, और कहीं ना कहीं आप इतना एफर्ट नहीं दिए हो जितना आप दे सकते हो। तब आपको वो फेलियर की फीलिंग बिल्कुल आएगी कि मैं ये नहीं कर पाया या फिर ये नहीं हुआ। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप बेस्ट सही में दे रहे हो तो देन आपको वो फेलियर सक्सेस एक्चुअली में मैटर नहीं करेगा, क्योंकि कभी ना कभी और सूनर और लेटर आप उस लेवल पे रीच करोगे ही करोगे। एनी क्वेश्चन, लाइक इज इट क्लियर? आपको कुछ और फॉलो अप है उस पे? सर मतलब हमारे जो चाहने वाले होते हैं उनको मतलब उनका जो टारगेट होता है हमसे ज्यादा है मान लीजिए, करेक्ट। और हम लोग जो अपना टारगेट सेट करते हैं वो हमारे कैपेबिलिटीज के ऊपर डिपेंड करता है, वो हम अपना टारगेट सेट करते हैं उसके अकॉर्डिंग। करेक्ट। तो अभी कौन सा टारगेट हमारा सक्सेस डिफाइन करता है, बिकॉज सोसाइटी के लिए अगर हम उनका टारगेट अचीव नहीं किए तो हम फेल्यूर हैं। तो आई वुड से देखो, टारगेट तो बहुत पर्सनल होता है। सबसे पहले होता है कि टारगेट इज वेरी पर्सनल थिंग, ओके? तो कोई दूसरा आपके लिए टारगेट नहीं सेट कर सकता है, और वो नहीं करना भी चाहिए, क्योंकि वो आपको नहीं जानता है जितना अच्छे से आप जानते हैं। एक एग्जांपल, ओके? वो उनको ये पता नहीं है कि आपका कैपेबिलिटी क्या है, आपका लेवल क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो वो अगर बहुत अनरीजनेबली हाई एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं आपको ऐसे लगेगा कि आई एम फोर्स्ड इनटू समथिंग, मैं फोर्स से जा रहा हूँ,
ओके, वो एक तरह का कैटेगरी है। बट एक और तरह का कैटेगरी है जो गुरु लोग होते हैं या फिर जो टीचर्स होते हैं, या तो फिर अगर आपके पेरेंट्स भी है या फिर जो भी है, कोई भी एक ऐसा है जो आपको उस लेवल तक पहुंचाने के लिए बोल रहा है कि आपका लेवल तो 70% है, बट वो टीचर है या गुरु है वो बोलता है नहीं नहीं, आपका तो 70 है ही नहीं, आप तो 80 के लिए बने हो, आप तो 90 के लिए बने हो। तो वो आपको इंस्पायर कर रहा है एक तरह से। वो ऐसा नहीं है कि आपको फोर्स कर रहा है, या फिर ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है कि आपका इतना लेवल नहीं है, बट वो आपको इंस्पायर कर रहा है और अच्छा करने के लिए या और ऊपर जाने के लिए, क्योंकि टेक्निकली ह्यूमन माइंड का कोई लिमिटेशन नहीं होता है। अगर लिमिटेशन होता तो फिर ऐसे नहीं होता कि कोई भी कुछ भी कर सकता है। ओके, तो ह्यूमन माइंड का लिमिटेशन तो नहीं है, बट क्योंकि हमने अपने आप ही लिमिट बना लिया है, वो कोशिश करते हैं कि वो हम लिमिट को ब्रेक करके आगे बढ़े और लिमिट्स को क्रॉस करके और उस लेवल पे जाएं जिस लेवल पे वो चाहते हैं कि हम रहें। ओके, तो उस केस में अगेन इट्स नॉट अ क्वेश्चन कि ये आंसर सक्सेसफुल है या फेलियर है, इट्स जस्ट कि वो तुम्हें एक जितना तुम्हारा कैपेबिलिटी है उससे भी ऊपर उठते देखना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि आप अपना स्किल बढ़ाओ। अगर आपका टैलेंट इतना ही है कि 70% चाहिए तो टैलेंट बढ़ाओ, स्किल इतना ही है कि 70% है तो स्किल बढ़ाओ। अगर आपको ऐसा है कि मैं मेरे से नहीं हो रहा है तो ये करो, ऐसा उनका इंस्पिरेशन रहता है, ऐसा उनका मोटिवेशन रहता है, मोटिव रहता है, इसके लिए वो आपको बोलते हैं। अगर ऐसा रीजन नहीं है, बस वो सिर्फ आपको बोलने के लिए बोल रहे हैं या फिर आपको फोर्स कर रहे हैं या फिर आपको जबरदस्ती कर रहे हैं, तो वो सही तरीका तो नहीं है। बट अनकॉमन तो नहीं है ऐसे देखना कि एक स्टूडेंट का एक्सपेक्टेशन होता है और एक पेरेंट का एक्सपेक्टेशन होता है। क्योंकि पेरेंट का एक्सपेक्टेशन अलग लेवल पे इसलिए होता है क्योंकि हो सकता है उसको ज्यादा पता है कि कैसे वो लेवल को ब्रीच करना चाहिए या क्या चाहिए वो लेवल को ब्रीच करने के लिए। ओके, थैंक यू सर, मैं अभी बहुत पॉजिटिव हो गया हूँ अपना टारगेट को लेकर। यू आर वेरी वेलकम। I have a question. I have a question, Sumit. श्योर श्योर, गो अहेड सोनू। तो अगर किसी बच्चे में टैलेंट है, स्किल है, पर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फाइनेंस उसकी कैपेबिलिटी इट्स लाइक कि उसको उसकी सीट किसी और बंदे को दी जाती है, तो दैट इज हिज फेलियर, राइट? ही इज नॉट एबल टू ग्रैब दैट सीट क्योंकि उसके पास वो फाइनेंशियल पावर नहीं है। तो हाउ टू डील विद सच काइंड ऑफ फेलियर्स? ओके, गुड क्वेश्चन, वेरी रियलिस्टिक क्वेश्चन। बट अगेन द इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि तुम किसी और से अपॉर्चुनिटी ले सकते हो, राइट? अगर तुम उसके पास पैसे नहीं है कोर्स के लिए, तो तुम बोल सकते हो कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है और तुमने उसका ये रास्ता बंद कर दिया, वो यूनिवर्सिटी का या लेट्स से वो कॉलेज का, बट तुमने उसके स्किल को या उसके जो एबिलिटी है उसको तुम टच भी नहीं कर सकते हो। सो रियलिटी में अगर आप देखोगे कि उस टाइम पे बहुत धक्का लगता है, उस टाइम पे बहुत बुरा लगता है किसी को कि मैं ये नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, आज मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं बड़ी स्कूल में नहीं पढ़ पा रहा हूँ, इसलिए मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, आज मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं अच्छी जगह नहीं रह पा रहा हूँ, इसलिए मेरे पास अच्छी सर्कल नहीं है, अच्छे नेटवर्क नहीं है। बहुत लोग इन सब चीजों को बहुत ज्यादा मैटर या वैल्यू देते हैं, बट रियलिटी में ये है कि अगर हम अपने हिसाब से एक सर्टेन एबिलिटीज को हम रीच करें या फिर एक सर्टेन पोटेंशियल को हम रीच करें, तो एक रास्ता बंद होता है, बट ऐसा नहीं है कि सारे रास्ते बंद हो गए, नया रास्ता खुलेगा। और बहुत बार ऐसे होगा कि हो सकता है वो तुम्हारे लिए अच्छा था ही नहीं हो। और बहुत बार हमने देखा है कि जो लोग बहुत आगे बढ़ते हैं वो सेटबैक के बाद ही आगे बढ़ते हैं। सब कुछ स्मूथ चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो फिर ऐसे तो लोग मेंटली इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, बहुत सेटबैक्स होते हैं, ये चाहिए वो नहीं मिला, कोई डिप्लोमेसी कर लिया, कोई कॉन्स्पिरेसी कर लिया तुम्हारे अगेंस्ट, सीट चाहिए नहीं दिया, पैसे दे दिए, या फिर पॉलिटिक्स किया हो नहीं मिलता है। ऐसे सब सेटबैक से ही आदमी स्ट्रेंथन होके आगे बढ़ता है। तो इन सच ए सिनेरियो वो फेलियर तो नहीं है उसके लिए, क्योंकि उसके हाथ की बात नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको जो वो नहीं कर सकता था, कुछ भी नहीं कर सकता था इस बारे में, तो वो फेलियर तो नहीं है। बट उसको उससे इतना डिप्रेस या हताश नहीं होना चाहिए कि उसी की वजह से मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया,
वो थॉट को लेके अगर वो जीवन में नीचे चला जाएगा या फिर ध्यान देना छोड़ देगा या फिर ये सोचना छोड़ देगा कि उसको कैसे ऊपर जाना है, तो फिर वो एक तरह से अपना पोटेंशियल कम कर देगा। बट अगर वो एज अ चैलेंज लेके आगे बढ़ेगा तो डेफिनेटली वो उससे बहुत अच्छा और कर सकता है। और बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं लाइफ में, और लाइक लोगों से भरी पड़ी ऐसे हिस्ट्री जो बहुत एक्सट्रीम से ऊपर आए हुए हैं, बहुत जस्टली जो उनको चाहिए वो नहीं मिला, बट उसी की वजह से वो और ऊपर गए हैं। that's what I would say इस बारे में। like any Thank you. okay, you're welcome। आज तो बड़े अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं। और कोई क्वेश्चन? आई थिंक अरुण भाई आपको कोई क्वेश्चन था क्या? नहीं सोनू, मैंने बहुत अच्छा लगा, और सॉरी सुमित, बहुत अच्छा लगा और काफी अच्छा लगा। मैंने कुछ लाइंस लिख के भेजी है ओके जो फेलियर्स हैं उनके लिए भी और जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी। ओके मैंने व्हाट्सएप किया है। ठीक है, मैं भेजता हूँ बिल्कुल व्हाट्सएप में। आराम से देख लेना। ओके भाई बहुत अच्छा है। थैंक और यू। फेलियर कर जब तक ठोकर नहीं लगेगी ना तब तक गिरकर उठकर संभलने का मजा नहीं आएगा। उठने का मजा तभी है जब आपको ठोकर लगे, नहीं तो आपको मजा कैसे आएगा? तो फेलियर नहीं। यप, टोटली एग्री। तो एक्चुअली चैट्स में और दो तीन क्वेश्चन हैं, मैं देख लेता हूँ। सर, why meaning of failure is not same for all? Some people take it positive and other in different। तो इसका जैसे मैंने बोला आंसर कि इट्स माइंडसेट पे डिपेंड करता है। वो आगे के मॉड्यूल्स में हम देखेंगे कि किसको कितना आपको वेटेज देना है, किस बात को आपको कितना सीरियसली लेना है। हर चीज पे आप बहुत ज्यादा सीरियस हो गए तो फिर लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। जो चीजें इजी लेनी है वो इजी लेनी है, जो चीजें के बारे में सीरियस होना है उसी के बारे में सीरियस रहना है। ओके, सो कुछ लोग पॉजिटिव लेंगे, कुछ लोग नेगेटिव लेंगे। आई थिंक उनका इंक्लिनेशन होता है। कुछ लोग जैसे लाइफ में इजी रहते हैं तो उनको फिर इतना बड़ी बात नहीं लगती है। ओके ओके, बस ये एक ही क्वेश्चन था। इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशंस एंड फेलियर? आई वुड से अगर आपके एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है, लेट्स से अगर मैं देखता हूँ कि मुझे लेट्स से मैथ्स में 90% चाहिए और मैं मैथ्स में बहुत वीक हूँ, राइट? सो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को सेटअप कर रहा हूँ फेल होने के लिए, क्योंकि मैं मैथ्स में तो बहुत वीक हूँ और मैथ्स में मुझे चाहिए 90%। तो उसके लिए जो लेवल है, जो गैप ब्रिज करना है, पहले वो करना है, राइट? तो ड्रीम तो बहुत अच्छा है, थॉट भी बहुत अच्छा है, इंटेंशन भी बहुत अच्छा है, बट उस लेवल का स्किल भी चाहिए। ओके, तो स्किल के लिए क्या चाहिए वो हम बाद में देखेंगे आगे मॉड्यूल्स में, बट स्किल के लिए उस लेवल का फिर एफर्ट चाहिए, राइट? उस लेवल का ग्रास्पिंग चाहिए। तो इन शॉर्ट, अगर आपके एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है तो आपका डेप्थ भी बहुत ज्यादा होना चाहिए। फिर या आपको ये भी बहुत ज्यादा होना चाहिए उसके बारे में सीरियसनेस। नहीं तो बस वो एक ड्रीम बन के रहेगा और उसका कुछ एक पॉइंट के बाद वो छोड़ देंगे कि अरे ये वो हूँ ही नहीं, वो मेरे बस की बात ही नहीं है और वो सब मुझे करना ही नहीं है, राइट? सो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप क्या किसको डिफाइन कर रहे हो, कितना लेवल पे डिफाइन कर रहे हो। और बेस्ट अप्रोच मेरे हिसाब से जो मैंने देखा है कि बड़ा जंप एक साथ मारना जो चाहते हैं वो उनको बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है और मोस्ट लाइकली वो नहीं मार पाते। ओके, लाइफ में अगर स्टेप बाय स्टेप गए तो बहुत सारी चीजें बहुत आराम से और बहुत ही सॉर्टेड वे में आपको मिलेगी अगर आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हो तो। For your question, आई थिंक इट शुड बी रियलिस्टिक। जो भी अचीवमेंट है अपने, या जो भी गोल नक्की करते हैं, दैट शुड बी रियलिस्टिक, तो फेलियर कम होगा। absolutely। Okay, so oh sorry,
So एक last call questions के लिए, अगर questions नहीं है तो we'll wind up today's session और tomorrow session success पे रहेगा, क्योंकि right after failure success तो बनता ही है और होता भी है. So tomorrow session will be on success. Quite different session from this session. But any questions? Just आप पूछ सकते हैं, अभी last आपका chance है. Yeah, so I have a question. Like people say that you should learn from failure, but there is a high chance we don't exactly know that where we went wrong or what exactly went wrong and why we failed. So how do we actually go ahead and learn from the failure so that we don't make a similar mistake again? Okay, very good question. So the important point is learning from failure doesn't mean learning from failure. Okay, so for example, if you're doing something incorrectly, it doesn't mean that you actually learn from what you did incorrectly. It means you have to learn that because you did this incorrectly, there has to be something else which is correct. There has to be something else which is a better way of doing it, and you have to find it or you have to explore it. If you actually just look for that, okay, this is what I did and I didn't succeed, let me do it again, I'll try it again this time, let me see if it succeeds, you're just repeating your mistakes. And more than that, you're actually building up your failures also, and also building up on all the negativity with it, because you're not looking beyond what you were doing. Okay, so I think learning from mistakes is a phrase which they use, which means that okay, you made a mistake, no problem, but learn and grow from it. Don't just stay at the same level, or don't just stay very adamant that okay, I did everything right, it didn't succeed, let me do it again. Okay, I think that's what they meant, or that's what they mean when they say learn from your failures. And your other question, I think, was how do we know what went wrong, or how do we know what else we need to do, right? So that again depends on the exact situation that you are facing, going through. But in what I have seen is very, very simple, that let's say if I'm struggling in something and if I'm not able to do it, if I knew the answer right away, I would do it in the first time itself. Why would I choose not to do, or why would I fail, right? So that is something that you have to actually evolve in. That okay, if something is not working, be receptive in finding other sources, or discuss with your peers or somebody who has done it. The best way to do it is find somebody who has done it and check with them or learn from them, like what did I do wrong, or what do I need to do this correctly. I think that will be a fastest way to find out what you did wrong. Does it सर make एक और sense? क्वेश्चन है. One second, I'll just check with Tulika if she's okay, like if she agrees or if she understands. Yeah, I understand that. Thank you. Okay, got it. Yeah, you're welcome. Yeah, Vivek, go ahead. I think this is last question. Okay. सर अगर हम किसी प्रॉब्लम में हैं अभी, और कोई हमसे पहले वो प्रॉब्लम में फंसा था और उसने कोई तरीका से वो निकल गया, तो हमें क्या वही तरीका आजमाना चाहिए या फिर अपना कोई अलग तरीका, क्योंकि सभी का कैपेबिलिटीज अलग है. तो अगेन 100% आई वुड से कि ऐसा नहीं है कि उसको काम किया तो आपको भी काम करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल. बट ये है कि आपको ये आइडिया आएगा कि वो क्या था जो काम किया उसके लिए, राइट? वो क्या चीज थी जो उसके लिए काम किया, और क्या आप वो नहीं कर रहे हैं. बहुत बार हो सकता है कि आप वो कर रहे हैं बट वो आपको काम नहीं कर रही है, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल मैं देता हूँ. सपोज कोई बहुत अच्छे से ये कर रहा है और बहुत अच्छे से कोई याद कर रहा है, और लेट्स से उनका बायोलॉजी में एक्सीलेंट उनका स्कोर है, सब कुछ एक्सीलेंट है, 100 में 100 है लेट्स से. तो आप उसको पूछो कि आप करते कैसे हो, आप कैसे
इतना अच्छा याद करते हैं। वो आपको बोलेगा देखो मैं जब पढ़ता हूँ मैं जोर जोर से पढ़ता हूँ और फिर मैं उसका नोट्स बनाता हूँ, या जो भी है। मैं कभी 100 में से 100 लाया नहीं तो मुझे पता नहीं है, बट जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं ऐसे करता हूँ, तो आप भी ये करो आपको भी होगा। तो नाउ लेट्स से आप वही चीज कर रहे हैं कि मैं लिख रहा हूँ जोर जोर से पढ़ रहा हूँ, बट आपको नहीं आ रहा है रिजल्ट। इसका मतलब क्या है कि या तो आपने वो अच्छे से नहीं किया है, या अगर अच्छे से किया है तो वो मेथड आपके लिए नहीं है। तो पूरा इनोवेशन का पॉइंट ही ये है कि आई वुड लाइक टू डू इट डिफरेंटली, कि मैं ऐसे नहीं ऐसे करना चाहूंगा, कि मैं ऐसे नहीं वैसे करना चाहूंगा। बट आपका जो बेस है आपको वो तो स्ट्रांग रखना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आप जोर से नहीं पढ़ रहे हो या नोट्स नहीं बना रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ मिस कर रहे हो। तो आपको वो ट्राई करके देखना चाहिए। नहीं हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि वहीं पे फुल स्टॉप है, वहां पे आपको और नेक्स्ट एक्सप्लोर करना चाहिए कि मेरे लिए क्या है। तो इसके लिए बहुत सारी चीजों में ऐसा होता है, जितना अच्छा आप अपने आप को समझोगे उतना ही ज्यादा आपको समझ आएगा कि क्यों ये सब हो रहा है। जस्ट एक सिंपल एग्जांपल देना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये सब समझ के आप फेल नहीं होंगे। इनफैक्ट लाइफ के डेड एंड तक, लिटरली एंड तक आप फेल होते रहोगे होते रहोगे होते रहोगे। और बस पॉइंट ये है इस सेशन का या इस सब का कि आपको पता रहना चाहिए कि अगर फेल हो रहे हो तो वो एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, वो कहीं ना कहीं लेवल्स ऑफ फेलियर में है। और सेकंड चीज, फेल हो रहे हो तो भी इट्स नॉट लाइक अ नेगेटिव थिंग ऑलवेज। बहुत बार वो एक पॉजिटिव थिंग होता है, क्योंकि वो आपको गोल की तरफ लेके जाता है अगर आप उस पर काम कर रहे हो तो। ओके। और जैसे मतलब हम देखते हैं कि अगर लाइफ में सब अच्छा रहा, अगर सब कुछ एक बुक आपको दे दिया जिसमें रहा, आपका स्टोरी लिखने बोला आपको, और आप लिखते रहोगे कि लाइफ में हाँ मैं आराम से, मुझे मनचाहा कार मिला, मनचाहा घर मिला, मनचाहा जॉब मिला, मनचाहा ये मिला, मनचाहा लड़की से शादी हो गई, मनचाहे मतलब चीजें मिल गए, तो फिर आप बहुत जल्दी बोर हो जाओगे। और ऐसे देखने में आता है बहुत लोग तो ऐसे डिप्रेशन में चले जाएंगे कि लाइफ में है ही क्या, अगर यही सब है तो फिर करना क्या है। ओके, तो लाइफ में फेलियर्स का भी मजा है। बट आपके क्वेश्चन पे यही आंसर रहेगा कि बहुत बार वो चीजें काम करेगी भी, और जस्ट इन केस नहीं करी तो भी इट्स नॉट द एंड ऑफ द थिंग। इट्स जस्ट दैट कि वो आपको अपना इनपुट दे रहा है। जैसे मैं आपको अपना इनपुट दे रहा हूँ, मैं बस आपको ये बोल रहा हूँ कि ये सब चीजें आपको बहुत हेल्प करेगी। ये परफेक्ट आंसर, परफेक्ट ये है ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप सुन के सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। इट्स जस्ट दैट आपको एक अवेयरनेस मिलेगा कि ये भी मैं कर सकता हूँ, या तो वो पता ही नहीं रहेगा कि ऐसे सब भी कर सकते हैं। ओके, ओके, थैंक यू सर। या यू आर वेलकम गाइस। तो आज का सेशन हम क्लोज करते हैं, और एज यूजुअल कल शार्प टाइम पे हम नया सेशन लेंगे। इट विल बी ऑन सक्सेस, एंड होपफुली वो एक नया पर्सपेक्टिव दे आपको सक्सेस क्या है उन सब पे। बट अगेन थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग, और मिलते हैं कल।